डोल 11 की सभी भक्तों को और भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। डोल 11 मनाने के लिए भक्त लोग बहुत पहले से तैयारियां शुरू कर देते हैं, अनेक करतब सीखते हैं, अनेक प्रकार की कृष्ण की झांकियां बनाते हैं। डोल 11 को परिवर्तनी 11 भी कहा जाता है। यह भाद्रपद से 11वें दिन पड़ती है, इसलिए इसे डोल 11 कहा जाता है। इस दिन वामन जयंती भी मनाई जाती है। वामन जयंती अर्थात श्री कृष्ण ने वामन रूप धरकर बलि, जो असुर राजा था, तीनों लोकों पर उसका राज्य स्थापित हो गया था, उसे अपने ऊपर बलि चढ़वाना अर्थात उसका सब कुछ दान में लेकर उसका परिवर्तन करना। तो इसीलिए इस डोल 11 को परिवर्तनी 11 भी कहा जाता है। महाभारत में जब युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा कि इसे परिवर्तनी 11 क्यों कहा जाता है, तो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि इस दिन विष्णु करवट लेते हैं अर्थात अपनी संज्ञा से परिवर्तन होते हैं, तो इसलिए इसे परिवर्तनी 11 भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में 11 का बहुत महत्व माना जाता है। 11 के दिन अन्न ना खाना, उपवास रखना, स्वयं के संस्कारों में परिवर्तन रखना, व्रत प्रतिज्ञा करना। इससे कहा जाता है कि 11 के दिन जो व्रत करता है, जो शुद्ध पवित्र रहकर इस दिन श्री कृष्ण व विष्णु की पूजा करता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अर्थात अनेक प्रकार की भक्ति मार्ग में 11 से संबंधित कहानियां बनाई गई हैं। कुछ कहानियों में ऐसा बताया जाता है कि यशोदा और नंद बाबा के वहां कृष्ण आए, उन्हें पहली बार घर से बाहर निकाला गया और सारे नगर का दर्शन कराया गया। तो उसके उपलक्ष्य में अनेक झांकियां बनाई गई, अनेक उत्सव मनाए गए, इसलिए इसे डोल 11 कहा जाता है, जिसकी याद में अभी भी भक्त लोग कृष्ण की झांकियां बनाते हैं, अनेक करतब आदि दिखाते हैं, जुलूस निकालते हैं। अनेक प्रकार से अपने अपने अनुसार यह त्योहार मनाया जाता है। अब इसे यदि हम ज्ञान की दृष्टि से देखें कि डोल 11 के दिन वामन अवतार बताया गया, अर्थात कृष्ण ने वामन का अवतार धरा और असुर राजा बलि को अपना सब कुछ दान करने के लिए प्रोत्साहित किया और उसका परिवर्तन कर दिया। तो वामन रूप धरने वाले स्वयं भगवान निराकार परमात्मा आते हैं वामन ब्रह्मा तन में, अर्थात देह का आधार लेते हैं निराकार पिता परमात्मा और उस देह को नाम देते हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के द्वारा सारी सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, जिसमें एक बलि नहीं, अनेक आत्माओं का परिवर्तन करने के लिए स्वयं भगवान वामन रूप का अवतार धरकर आते हैं और सर्व आत्माओं को ज्ञान, गुण और शक्तियों के आधार पर परिवर्तन करते हैं। तो भगवान सभी आत्माओं से अर्थात सभी मनुष्यों से कहते हैं कि तुम भक्ति मार्ग में कहते थे तन मन धन सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, तो अब मैं आया हूं, अपना जो कुछ है मुझ पर अर्पण कर दो। अर्थात 3 पैर में जिस प्रकार कृष्ण ने तीनों लोक नाप दिए, उसी प्रकार स्वयं भगवान निराकार आते हैं और हम आत्माओं से अपना सब कुछ पुराना संस्कार, पुराना देह, पुराने देह के संबंधी सबको अपने ऊपर बलि चढ़ाने की श्रीमत देते हैं कि सबको भूल एक मुझ पिता परमात्मा को याद करो, जिसका गायन गीता में भी बताया है। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा, अर्थात
देह तथा देह के संबंधों को भूल तुझे खुद को आत्मा समझना है, सबसे न्यारा और प्यारा बनकर युद्ध लड़ना है। अर्थात युद्ध है 5 विकार रूपी असुर से। जिस प्रकार राजा बलि असुर राजा था, उसका परिवर्तन कर दिया, तो ऐसे ही हम आत्माएं अभी 5 विकारों से ग्रसित होती हैं और वामन रूप धरकर स्वयं परमात्मा पिता आते हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेकर ब्राह्मण कुल का स्थापना करते हैं। हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारी बनाते हैं और हम बच्चों से 5 विकारों का दान मांगते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बाबा कहते मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें विश्व का मालिक अर्थात जगत जीत बना दूंगा। तो ऐसे ही जो बच्चे उस भगवान निराकार परमात्मा को पहचान लेते हैं, पूरा पूरा उस भगवान पर बलि चढ़ जाते हैं और अपना सब कुछ बलि कर बाबा पर पूरा अर्पण होकर बाबा के बताए मार्ग पर चलते हैं, बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करते हैं, पवित्र बनकर पवित्र दुनिया की स्थापना में बाबा के मददगार बनते हैं, वे ही कृष्ण की सतयुगी दुनिया में आते हैं। तो देवी देवता बनने के लिए इस समय संगम युग पर स्वयं भगवान आए हुए हैं। ब्रह्मा तन का आधार लेकर ब्रह्मा कुमार कुमारी एडॉप्ट कर सभी को राजयोग की शिक्षा द्वारा परिवर्तन के लिए राजयोग अर्थात ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं, जिसके आधार पर सब मनुष्य आत्माएं पवित्र बनकर पावन बनकर मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करती हैं। तो यही सच्ची डोल 11 की कथा है, जिसे सुनकर हम सब मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि इस 11 पर जो बच्चे नए, जिस प्रकार कृष्ण को नए कपड़े पहनाए गए इस दिन और शहर का भ्रमण कराया गया, ऐसे ही हम आत्माएं जब अपने पुराने संस्कारों को छोड़कर पुरानी देह को भूलकर एक पिता परमात्मा पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं, तो हमारे संस्कारों में बाबा के संस्कार आ जाते हैं। अर्थात हमारा पिता परमात्मा सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर, गुणों का सागर, ज्ञान का सागर, गति दाता, सदगति दाता, मुक्ति दाता, जीवन मुक्ति दाता, जो उसका गायन है, वे सारी महिमाएं हम बच्चों में आ जाती हैं और हम अपने संस्कारों का परिवर्तन कर नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो यही सच्ची डोल 11 की कथा है। अच्छा, ओम शांति।